नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम HSSC द्वारा हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर की जो परीक्षा हुई थी 15 तारीख 5वां महीना 2016 को, उसके अंदर पूछे गए इंडिया जीके और हिंदी के कुछ प्रश्न देखेंगे भाई। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया भाई। तो 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजन किया गया था, उसमें कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाहुबली भाई। कौन सी फिल्म को, बाहुबली को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, अबेल प्राइज किससे संबंधित है भाई। जो अबेल प्राइज है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गणित से भाई। किससे संबंधित है, गणित से। अगला प्रश्न है, आशा योजना किनसे संबंधित है भाई। तो आशा योजना किनसे संबंधित है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। आशा वर्कर, आशा योजना किससे संबंधित है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है भाई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था भाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जल्दी से बताइए आंसर आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिन लिथगो भाई। किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था भाई। अगला प्रश्न है, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो किस शेयर के धारक जो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा समता अंशधारक भाई। समता अंशधारक वो जो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं भाई। अगला प्रश्न है, नवंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में अतिवृष्टि के कारण बुरी तरह प्रभावित होने वाला भारत का मेट्रोपॉलिटन शहर कौन सा है भाई। तो कौन सा है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई भाई। कौन सा शहर है, चेन्नई शहर भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर भूमध्य सागर है भाई। तो कौन सा सागर है जो भूमध्य सागर है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर भाई। कौन सा सागर है, अरब सागर भाई। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा भाई। तो गांधी जी ने कौन से धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए क्या आएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता भाई। कौन से धार्मिक ग्रंथ को, भगवत गीता को अपनी माता कहा, किसने कहा है, गांधी जी ने कहा भाई। अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। सम्राट हर्षवर्धन थे, उनको किसने पराजित किया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने भाई। नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य वंश के जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है भाई। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 महीनों के लिए। कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, 6 महीनों के लिए। तो ये हमारे कुछ इंडिया जीके के प्रश्न थे। चलिए अब देखते हैं हम हिंदी भाषा के प्रश्न। तो हमारा हिंदी का पहला प्रश्न है, छप्य शब्द में समास है भाई। तो छप्य शब्द के अंदर कौन सा समास है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्विगु समास भाई। कौन सा समास है, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है भाई। आपके सामने कुछ पंक्तियां दी गई है, इनको ध्यान से पढ़िएगा और बताना है कि इन पंक्तियों के अंदर कौन सा रस है भाई। तो आशा करेंगे आपने पंक्तियां पढ़ ली होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए इन पंक्तियों के अंदर कौन सा रस है भाई। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वात्सल्य रस भाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, वो वात्सल्य रस है भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा भाई। तो उपसर्ग रहित शब्द बताना हमें कौन सा है। तो जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डरावना शब्द भाई। कौन सा शब्द है, डरावना शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न हमारा,
व्युत्पत्ति में संधि है भाई, व्युत्पत्ति शब्द के अंदर कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यण संधि भाई। व्युत्पत्ति शब्द में कौन संधि है? व्युत्पत्ति शब्द में यण संधि है भाई। अगला प्रश्न हमारा, छाती से लगाकर रखना मुहावरे का अर्थ है भाई। तो छाती से लगाकर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी भी वस्तु से अत्यधिक लगाव होना भाई। तो किसी वस्तु से अत्यधिक लगाव रखना, छाती से लगाकर रखना मुहावरे का अर्थ है भाई। अगला प्रश्न है, आहूत का विलोम है भाई। आहूत शब्द का तो विलोमार्थक यानी विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या बनेगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनाहुत भाई। आहूत शब्द का विलोमार्थक शब्द क्या बनेगा? अनाहुत। अगला प्रश्न है, दुहिता का पर्यायवाची शब्द है भाई। तो दुहिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुत्री भाई। क्या बनेगा? पुत्री। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखकर बताना है कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाणिज्यिक भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानस चुन। उपयुक्त पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है भाई? तो ये पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति के अंदर हमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार भाई। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित वाक्य खंड के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो वाक्य क्या हमारा? किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला। तो किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा छिद्रान्वेषी। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। तो दोस्तों, ये हमारे हिंदी के और इंडिया जी के कुछ प्रश्न थे जो पूछे गए थे हमारा कौन सी परीक्षा के अंदर? जो हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछे गए प्रश्न थे भाई। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।